हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीचिंग लाइफ विद अंजलि। तो आज जो है मैं आपके साथ अपना केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है इसके लिए। अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो, टीजीटी के लिए कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए कर रहे हो, तो क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है और किस तरीके के क्वेश्चन वो फॉर्म पूछते हैं, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है वो आज की क्लास में मैं क्लियर करूँगी। तो मेरा जो केवी का इंटरव्यू हुआ था वो 9 मार्च थर्सडे को हुआ था। उसमें सबसे पहले जो है केवी के जितने भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के जो निकलते हैं फॉर्म वो मार्च में निकलते हैं। हर साल मार्च में ही निकलते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले मैंने कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जो है अप्लाई नहीं किया है, और इसके लिए मैंने किया है। और लेकिन अभी इसका कोई भी रिज़ल्ट वगैरह अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जब होगा, जब देखते हैं कि क्या उन्होंने क्या सेलेक्ट किन को सेलेक्ट किया, क्या जो है आगे का प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले जो है वो आपको बायोडाटा, एक बायोडाटा जो है केवी की वेबसाइट पे मिल जाता है। आप वहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो बायोडाटा वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम होते हैं, उनके पास जो बायोडाटा फॉर्म्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो वो देते हैं नहीं देते हैं, तो इसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज़रूरी जो होता है वो बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। उसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको खुद भरनी है, क्या आपका 10th का स्कोर है, क्या 12th का स्कोर है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। और सबसे नेसेसरी जो है, अगर मैं कहूँ तो सीटेट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अचीवमेंट में आप कोई भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक अचीवमेंट का बॉक्स भी होता है जिसमें आपकी कोई अचीवमेंट होती है, तो आप वो दिखा सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे पीछे जो है एक पेज होता है जिसमें एक्सपीरियंस भी दे रखा होता है, कि अगर आपके पास कोई स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फिल कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप फ्रेशर लिख के ब्लैंक कर सकते हो। उसको फ्रेशर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले आप एंट्री करोगे, उसमें आपके जो है आधार कार्ड, और आधार कार्ड को देख के वो आपको रूम नंबर भेज देते हैं कि आपको इस रूम नंबर में जो है जाना है, क्योंकि वो 50-50 बच्चों का स्लॉट बनाता है। फिर उसके बाद वो लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको नंबर देते रहते हैं कि 31, 32। फिर आपको जो है रूम में जाना होता है और अपना इंटरव्यू देना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जितने भी मार्क्स बायोडाटा में फिल किए हैं उन सब की वेरिफिकेशन होती है, कि आपने बिल्कुल सही स्कोर फिल किया है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल इस जो है क्राइटेरिया के अंदर है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। तो सारी जो है वेरिफिकेशन वो इसके अंदर होती है। फिर उसके बाद आपका नंबर आता है। फिर नंबर आने के बाद आपसे जैसे ही आप एंटर करते हो, सबसे पहले आपको रूम को एंटर करना होता है। फिर वो आपको बैठने के लिए ऑफ़र करते हैं। फिर आप मेरे को उन्होंने बैठने के लिए ऑफ़र किया और मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि टेल मी योर इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर मैंने अपने बारे में बताया, और मैंने इंग्लिश में बताया था, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको बेस्ट लगे आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप डेमो टीचिंग दीजिए इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, तो मैंने प्रोनाउन का जो है वो डेमो टीचिंग उनको दी थी। फिर मैंने मैथ्स के फिर उन्होंने मुझसे डिमांड की कि आप मैथ्स का भी जो है डेमो टीचिंग दीजिए। फिर मैंने मैथ्स की डेमो टीचिंग भी दी। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें पढ़ाया था, क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था और जल्दी से हमें ख़त्म करना था, क्योंकि 10 मिनट का, हार्डली 10 मिनट या 8 मिनट में वो आपका इंटरव्यू ख़त्म कर देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें। फिर मैंने फेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पूरे एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाया, और फिर मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिली कि हाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है डेमो टीचिंग। और फिर उसके बाद जो है पैनल के अंदर 3 टीचर बैठे हुए थे, 2 मैम थी और एक सर बैठे हुए थे। तो फिर मैम्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था। एक मैम बस ऑब्जर्व कर रही थी, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो बस जो है देख रही थी कि बच्चों का साइकोलॉजिकल जो है किस तरीके से वो बता रहे हैं, तो वो ऑल ओवर चीज़ें नोटिस कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। एंड सेकंड इज जो मैम थी वो क्वेश्चन पूछ रही थी। फिर उन्होंने सर से पूछा कि आप पूछ लीजिए जो अगर कुछ पूछना है। तो फिर सर ने मुझे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे, एक्सेल के बारे में पूछा, पावर पॉइंट के बारे में पूछा कि हाउ टू सेव इमेज एक्सेट्रा, तो ये सब पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि ओके अब आप जा सकते हो। फिर इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम जो है अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद होता है कि हम वहाँ पे जाके कुछ ना बोल पाए, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम ना शो कर पाए, बट मैंने शो किए, अच्छे से एक्सप्लेन किए, और मेरा एक्सपीरियंस जो था वो
अच्छा रहा, गुड रहा। बाकी देखते हैं कि कैसे जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का वो लोग जो है फाइनल लिस्ट बनाएंगे, कैसे उसमें सिलेक्शन रहेगा। तो आगे का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये बिगनर्स के लिए था, जिनको भी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए अप्लाई करना है तो वो हर साल मार्च में वैकेंसी निकलती है, आप कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अगर जो है एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही देना।